जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार पुलिस के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार पुलिस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का आप पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीवी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य करें। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज के क्वेश्चन देखने से पहले केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है प्रणीता, दूसरा है घाटप्रभा, तीसरा है पूर्णा, चौथा है मंजीरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घाटप्रभा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घाटप्रभा। और दो नदी और है, एक भीमा है कृष्णा नदी की सहायक नदी है और एक तुंगभद्रा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है तो देखिए कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से। महाबालेश्वर एक जगह है और ये आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो गोदावरी है और सेकंड कृष्णा नदी है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? Cl17। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो देखिए सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ में है? मुंबई में। देखिए सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और लेकिन 1992 में सेबी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, वैधानिक दर्जा। और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच्चू। अगर आपसे सेबी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का इकाई मात्रक होता है। देखिए प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम होता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि शिशु में कितनी हड्डी होती है, शिशु जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद कितनी हड्डी होती है, तो शिशु में 300 हड्डी होती है। और जब शिशु वयस्क हो जाता है तो वही व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। और अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी
स्टेपिज होता है जो कान में पाया जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होता है, फीमर, जो जांघ में पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो और चेचक रोग होता है। देखिए पोलियो और चेचक रोग विषाणु के संक्रमण के कारण होता है, विषाणु माने वायरस के संक्रमण के कारण होता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। देखिए पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो देखिए कावेरी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की महानदी जो उड़ीसा की प्रमुख नदी मानी जाती है वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक नर्मदा है जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी सभी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन नर्मदा नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और यह अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है, मैंने कह रहा है कि एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। मैंने किसके द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है? पहला ऑप्शन है संवहन, दूसरा चालन, तीसरा विकिरण और चौथा चालक और संवहन, चालक और संवहन द्वारा। तो देखिए जब कोई आदमी भट्ठी के सामने खड़ा होता है तो वह विकिरण के द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिशु में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो देखिए शिशु में जन्म के समय जानुका हड्डी नहीं होती है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध थे। मैंने कह रहा है कि जो नेपाल के कवि भानुभक्त थे वो किसका संस्कृत में नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध थे? तो भानुभक्त ने रामायण को नेपाली भाषा में अनुवाद किए थे, इसीलिए वो प्रसिद्ध थे। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए लोकप्रिय नृत्य लाहो मेघालय राज्य से संबंधित है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है। तो देखिए वित्त मंत्रालय जो है वो ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।